नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। आपके लिए नितिन नवीन का नामांकन। आज बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे देश भर के दिग्गज नेता। पीएम सहित अमित शाह रहेंगे मौजूद। प्रदेश में जमीन विवाद के निपटारे के लिए विशेष अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भूमि का मामला लोगों से जुड़ा, जरूरत पड़ने पर बढ़ा सकते हैं समय अवधि। उत्तराखंड के पुराने बाजारों का बदलेगा स्वरूप। हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित होंगे मार्केट। सभी जिलों में पर्यटन विभाग का कार्य शुरू। काशीपुर किसान आत्महत्या मामले में जांच तेज। एसआईटी ने परिजनों के बयान किए दर्ज। चंपावत एसपी बोले, अहम दस्तावेज के लिए कब्जे में। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड। पिथौरागढ़ में जमी पाली की मोटी परत। निचले इलाकों में छाया कोहरा। 21 से 24 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। और खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता पार्टी मुख्यालय में एकत्रित होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किए जाएंगे। आज ही शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन उसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक के बीच वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार को नए पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। हालांकि शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर 20 जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में होंगे शामिल। नितिन नवीन के नामांकन में वे शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। सीएम धामी संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अहम बैठकों में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यशदीप संवाददाता जुड़े हुए हैं। यशदीप, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम यहाँ रहने वाले हैं? जी भानु जी, मुख्यमंत्री धामी जी अपने इस दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये कार्यक्रम पार्टी संगठन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में रहते हुए मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और सूत्रों के मुताबिक इन मुलाकातों के दौरान संगठनात्मक स्थिति, राजनीतिक गतिविधियों व आने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी संभव है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री कई राजनीतिक मुद्दों पर आधारित कई अहम बैठकों में भी भाग ले सकते हैं। इन बैठकों में पार्टी की रणनीति व संगठन को मजबूत करने से जुड़े विषयों को लेकर मंथन किया जा सकता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां जो है वो भी पूरी कर ली गई हैं और दौरे को लेकर राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी यशदीप, दिल्ली में इस कार्यक्रम के अलावा और कहां कहां जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा? किन किन नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं?
अभी तक तो सर इस तरीके की कोई अपडेट जी। क्योंकि यह जो कार्यक्रम है ये नामांकन से जुड़ा हुआ है और ये आधिकारिक रूप से किसी भी अभी तक ऐसी घोषणा नहीं हुई कि कहीं अलग अलग जगहों पर जाएंगे, लेकिन ये माना गया है कि इस पार्टी में अहम बैठक जो होगी वो लगातार देखने के लिए मिल सकती है और इस दौरे को लेकर लगातार जो तैयारियां है वो पूरी करने के लिए भी पूरी तैयारियां भी होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ में ये है कि राष्ट्रीय गतिविधियां जो है आने वाली वो कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी बनी हुई है, लेकिन अभी तक किसी तरीके का बड़ा नाम जो है इस कार्यक्रम के अलावा अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशदीप तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। यदि जरूरत पड़ी तो इस समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल कार्रवाई को गति पकड़े। आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के पारंपरिक बाजारों को अब हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने इन बाजारों को पहाड़ी शैली में संवारने का काम शुरू कर दिया है। योजना के तहत गढ़वाल में गढ़वाली और कुमाऊं में कुमाऊनी शैली के आधार पर दुकानों का रूप रंग एक जैसा किया जाएगा। पहले चरण में पौड़ी का माल रोड, नैनीताल का बड़ा बाजार, अल्मोड़ा का पटाल बाजार और नरेंद्र नगर के मुख्य बाजार का चयन किया गया है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय उत्पादों की बिक्री और आजीविका के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि पूरे स्टेट में पर्वतीय जिलों में हो या फिर प्लेन्स में हो, वहाँ की स्थानीय शैली में ही मार्केट्स को धीरे धीरे हम लोग डेवलप करें, ताकि कुछ समय बाद पर्यटकों के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम एक चीज़ दे पाएँ। तो इसी कड़ी में अभी जैसे अल्मोड़ा में जो पटाल बाज़ार है काफ़ी ऐतिहासिक है। अगर आप पटाल बाज़ार कभी जाने का आपको अवसर मिलेगा तो आपको देखेंगे कि जो आर्किटेक्चर है हमारा, जो कास्ट कला है, उसका बहुत ही अच्छा एक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। वैसे ही आपका नैनीताल में अगर आप आएंगे तो वहाँ पे भी जो बड़ा बाज़ार है, वहाँ की ऐतिहासिक बाज़ार है, उसको हम लोग स्थानीय शैली में ही, अगर आप मान के चलें कि कुमाऊं में कुमाऊं की शैली में और गढ़वाल में गढ़वाल की शैली में कैसे मार्केटों को रेनोवेट करें, रेस्टोर करें, तो इसमें ही हमें निर्देश मिले हैं कि धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट को इसमें कवर करना है। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में गठित एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसपी अजय गणपति के नेतृत्व में टीम मृतक किसान के घर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए। बता दें कि जमीन धोखाधड़ी से परेशान होकर सुखवंत सिंह ने काठगोदाम के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं और सभी साक्ष्यों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। आयोग के साथ में आईजी एसआईटी जो है और हमारी पूरी टीम कल काठगोदाम थाने के अंदर जो घटनास्थल था जहाँ पे एक्चुअल सुसाइड हुआ है, वो घटनास्थल का निरीक्षण पूरे फील्ड यूनिट के साथ हमने किया है और वहाँ पे जो भी साक्ष्य थे उनका संकलन किया है। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर काशीपुर क्षेत्रांतर्गत जो ये जहाँ पर एक्चुअल आईटीआई थाना क्षेत्रांतर्गत जो मृतक का घर है वहाँ पर आए हुए हैं और मृतक के परिवार के साथ और उनके अन्य जो साक्षी होंगे उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं और डिटेल में इनका बयान दर्ज दोबारा से किया जा रहा है। चंपावत जिले के डाइट लोहा घाट में शिक्षा के बदलते परिदृश्य और नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। हाईकोर्ट के न्यायाधीश
प्रदीप मणि त्रिपाठी और यूओयू के कुलपति नवीन चंद लोहनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने तकनीक के साथ साथ चरित्र निर्माण और मानवीय संवेदनाओं को शिक्षा का मूल आधार बताया। इस सेमिनार में देश भर से आए 100 से अधिक शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर कमल गहतुरी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। तो निस्संदेह नैतिक मूल्य के मानक प्रारंभ से लेकर आज तक समान ही रहे हैं, कभी नैतिक मूल्य नहीं बदलते। अगर आप उदाहरण के रूप में देखें नैतिक मूल्यों की जो प्रासंगिकता है कि गुरु की क्या भूमिका होती है। अगर सुकरात को देखें तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो ने जो कुछ भी लिखा उसमें हर बात के लिए लिखा कि सुकरात के शब्द हैं, ये सुकरात के शब्द हैं। और प्लेटो का जो शिष्य था वो अरस्तु था। अरस्तु ने प्लेटो के इस सिद्धांत को उल्टा खड़ा कर दिया। शिक्षा में कैसे नैतिकता और नैतिकता आधारित मूल्यों पर बातचीत हो, इस पर ये अच्छा सेमिनार है। एनईपी 2020 में भारत सरकार ने फिर उत्तराखंड सरकार ने ये कोशिश की है कि शिक्षा हो, कौशल विकास हो, हम लोग नए जो भी प्रौद्योगिकी आधारित विषय हैं उनको भी सीखें, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के हिस्से से कौशल विकास के साथ साथ नैतिकता को भी उसमें जोड़ा जाए। नैतिकता आधारित, भारतीयता आधारित, भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय ज्ञान परंपरा से आधारित शिक्षण को भी सामग्री के रूप में तैयार किया जाए। इस सेमिनार में हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से श्री प्रदीप मणि त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड में मुक्त विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर नवीन चंद कोहली जी आए हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी श्री मनीष कुमार जी आए हुए हैं और बहुत सारे हमारे प्रोफेसर्स आए हुए हैं सर। और हमारे लगभग 350 प्रतिभागी ऑनलाइन हैं, लगभग 100 प्रतिभागी हमारे ऑफलाइन हैं और लगभग 450 शोध पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। रुड़की में गंग नहर के तेज बहाव में बह गए युवक ईशांत का 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका। बृहस्पतिवार को दोस्तों के साथ गंग नहर किनारे हाथ धोते समय ईशांत का पैर फिसल गया था। सूचना के बाद से ही जल पुलिस, कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। मूल रूप से वृंदावन निवासी ईशांत का परिवार रुड़की के गणेशपुर में रहता है और इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी देहात के अनुसार युवक की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये परसों का घटनाक्रम है दोपहर का, जिसमें 3 दोस्त जो नहर के किनारे बैठे थे, एक दोस्त शायद फिसला, उसको बचाने के लिए दूसरा गया, फिर तीसरा गया। ओवरऑल वहां पर जो लोग थे और हमारी जल पुलिस थी, उनकी मदद से 2 लोगों को तो बचा लिया। एक बच्चा जो अभी स्टिल मिसिंग है, उसकी खोजबीन हमारी जारी है। तो हमारी जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। विकासनगर के आसन कंजर्वेशन रिजर्व में एशियन वाटर वर्ड सेंसस का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस गणना के दौरान झील में कुल 126 प्रजातियों के 5,806 पक्षी दर्ज किए गए हैं। विशेष अभियान के तहत 27 पक्षी प्रेमियों की टीम ने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की संख्या के साथ साथ उनके व्यवहार का भी अध्ययन किया। सर्दियों के मौसम में यहां बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंचते हैं। वन विभाग अब इसी रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में पक्षियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएगा। एक तो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उससे भी काफी फर्क पड़ रहा है। और अगर हम देखें यहाँ का जो हैबिटेट है वो भी समय के साथ बदल रहा है, तो उसका भी कारण हो सकता है। प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है। तो काफी कारण है, लेकिन क्लाइमेट चेंज खासकर हम देखें कि पिछले कुछ सालों से जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनका कम होना शुरू हो गया है। खासकर जो वेडर्स होते हैं वो आजकल कम दिख रहे हैं। उत्तराखंड में क्योंकि वेटलैंड काफी हैं और तराई के क्षेत्र में तो विशेषकर बहुत हैं, तो उत्तराखंड में भी बड़ी तादाद में आज बर्ड वॉचर्स निकले हैं अपने अपने घरों से। और जहाँ जहाँ नदियां बह रही हैं, जहाँ जहाँ जलाशय हैं, जहाँ जहाँ नम भूमियां हैं, वहाँ वहाँ पर जो 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 पानी की चिड़िया हैं उनको गिनती का उनका काम चल रहा है, जब अब से थोड़ी देर में ही लगभग पूरा हो जाना है। ऐसा के कारण हम मानते हैं कि पर्यावरण में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरह की अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो बारिश ना होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे कि पक्षियों का आने में कमी आई है। स्वच्छता को लेकर क्या प्रयास विभाग की तरफ से हमेशा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं,
इसमें लोकल लोग और हमारे वन आरक्षी प्रशिक्षित केंद्र के जो प्रशिक्षु हैं वो भी आते हैं, सफाई करते हैं। इसके अलावा जुर्माना प्राविधान भी है, जिसमें हम रसीदें काटते हैं कि अगर यहाँ पे कोई आसपास पर्यावरण दूषित करता है तो उस पर जुर्माना का प्राविधान। तो आपसे कब होते हैं जो विदेशी पक्षी? विदेशी पक्षी फरवरी के लास्ट में यहाँ से जाना शुरू कर देंगे और जो कि मार्च के अंत तक यहाँ से वापस चले जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार जल्द ही बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत बालिकाओं को होटल मैनेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाएगी, जिसके लिए जल्दी पर्यटन और कौशल विकास विभाग के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी लगातार बालिकाओं के हितों के लिए गंभीर रहते हैं। ऐसे में जो बालिकाएं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगी उनके लिए आने वाले दिनों में यह योजना कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार हर वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को, चाहे स्वयं सहायता समूह की हमारी मातृशक्ति हो और चाहे हमारी आंदोलनकारी बहनें हो या हमारी वो बेटियां जो 30% आरक्षण लेकर के अब नौकरियां कर रही हैं, और या जो आज एक और फैसला माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है कि हमारी जो बेटियां होंगी उनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाएगा निःशुल्क स्कॉलरशिप दे करके, तो ये एक बेहतर निर्णय है पुष्कर सिंह धामी जी का, जो महिलाओं को या जो हमारी जो बेटियां हैं उनको उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। मैं अगर केंद्र की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को और हमारी उन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर से कांग्रेसी विधायक फूल सिंह बैरिया के महिलाओं पर दिए गए अभद्र और विवादित बयान के बाद अब पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश बना हुआ है। साथ ही भाजपा ने इसे कांग्रेस की महिलाओं के प्रति हीन मानसिकता बताया है। उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पर कहा कि यह कांग्रेस की नीच मानसिकता को दर्शाता है और बेशरम कांग्रेसी विधायक का कांग्रेस समर्थन भी कर रही है। देखिए, शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के उस विधायक को और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं के साथ या SC ST या आदिवासी महिलाओं के साथ रेप करने से पुण्य मिलता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि कांग्रेस के बायलॉज में लिखा होगा ये सब चीजें। ये वही पार्टी है कांग्रेस जो तंदूर में एक अपनी प्रेमिका को झोंकने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए इसके ऊपर कि उनके विधायक मध्य प्रदेश के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यूथ कांग्रेस उत्तराखंड अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश भर में इस मामले को लेकर व्यापक जन जागरण अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में यूथ कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर अभियान की रूपरेखा साझा की। यूथ कांग्रेस ने इस दौरान मैं भी अंकिता अभियान के पोस्टर को लॉन्च किया। संगठन का कहना है कि इस अभियान के तहत प्रदेश के गांव-गांव और कॉलेजों में जाकर लोगों को अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी के मुख्यमंत्री तीरथ जी ने स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने लड़कियों के कपड़ों के आधार पे उनके कैरेक्टर को जज करने कहा। वैसे ही अभी मौजूदा मिनिस्टर रेखा आर्या के हस्बैंड ने कहा 25-25 हज़ार में लड़कियां बिकती है। वैसे ही सिंगार जी, ब्रिजभूषण सिंह जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और आपके ही स्टेट के कितने सारे बीजेपी MLAs के रेप पॉक्सो के एक्ट को मैंने लिस्ट किया और मैं मानती हूँ ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में और देश भर में लड़कियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, रेप हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, एसिड अटैक हो रहा है। ऐसी सारी महिला विरोधी सोच का बहुत बड़ा कारण होता है कि सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार की क्या सोच है और वो कहां से मोटिवेटेड सोच ये पुरुषों में आ रही है। हरिद्वार में सड़क पर सुरक्षा को लेकर लापरवाही अब नहीं चलेगी। हेलमेट सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि आपका जीवन सुरक्षा कवच है। इसी प्रभावी संदेश के साथ हरिद्वार में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जगजीतपुर चौकी से भगत सिंह चौक तक किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक हरिद्वार जितेंद्र मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क
सुरक्षा माह चल रहा है, उसका शुभारंभ एसपी सर के द्वारा वाहनों की रैली को एक्चुअली झंडी देकर स्टार्ट किया गया है। अब इस पूरे माह के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो विभिन्न विद्यालयों, एनजीओ आदि में उनके माध्यम से भी किए जाएंगे। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।